अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है निकल के, जो क्या अच्छी खबर है। और आपके लिए अगर कुवैत में रहते हैं तो कुछ डाटा अपडेट के हवाले से है, छूट के हवाले से है, और एक मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया उसके हवाले से हम बात करेंगे। और जो लोग कुवैत के अंदर अभी ख़त्म हुए थे उनके हवाले से बात करेंगे, गिरफ्तारी, चेकिंग और भी बहुत सारी अपडेट है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी राय बताएं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था काफ़ी बड़ा, जो क्या लगभग इंडिया के 46 लोग जो थे वो ख़त्म हुए थे। तो अच्छी खबर ये है कि जो 46 लोग थे उनको एयरफोर्स का जो है एरोप्लेन लेने के लिए आया और सबसे पहले इंडिया के अंदर कोची में जो भी वहाँ के शब्द थे जो नज़दीकी वगैरह के, तो वहाँ पे उनको उतारा गया। और बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे जो है वो गया, और उसके बाद में सभी जो भी लोग थे जहाँ जहाँ के, सभी को उनकी लाशों को सौंपा गया उनके परिवार को। तो ये एक अच्छी खबर है कि कुवैत में जितने भी लोग ख़त्म हुए थे, तो किसी भी तरीके से जो ये हादसा हुआ था एक बड़ा काफ़ी ज़्यादा, जितने भी लोग कुवैत में ख़त्म हुए थे इंडिया के, तो इंडिया के लोग जो थे वो आ चुके हैं और उनके फैमिली को उनके शव जो है वो दे दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लगभग 500 से ज़्यादा अभी बेसमेंट जो भी बिल्डिंग वगैरह हैं वो चेक हो चुकी हैं, और जिसमें कि लगभग 100 से ज़्यादा बिल्डिंगों को बंद कर दिया गया है और कुछ पर फाइन वगैरह लगाए गए हैं और कुछ को चेतावनी वार्निंग दे दी गई है। अब मसला क्या है, जैसे ये बड़ा हादसा हुआ उसके बाद में जो भी बेसमेंट में सामान वगैरह रखते हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें जो मिनिस्ट्री की टीमें हैं वो 24 घंटे जो है वो चेक कर रही हैं। और पूरे कुवैत के अंदर जो भी बिल्डिंगें हैं, जो भी अपार्टमेंट है, सारे जो है वो चेक किए जा रहे हैं 24 घंटे। यानी कि 12 घंटे एक टीम काम करती है, फिर 12 घंटे एक टीम काम करती है। इस तरीके से 24 घंटे पूरा काम चल रहा है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, तो अगर कोई भी इस तरीके से आपको लगता है आपकी बिल्डिंग के या अपार्टमेंट के बेसमेंट में कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी या फिर कुछ गलत चीज़ें भरी हुई हैं, तो आप ज़रूर शिकायत कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है बहुत जल्दी आपकी बिल्डिंग की भी जो है चेकिंग हो, बेसमेंट ही नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग को देखा जा रहा है और इस तरीके से क्या इसके अंदर चल रहा है क्या नहीं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, तो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है कि सभी कंपनियों को डाटा सबमिट करना होगा। कहाँ पर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन ये अपनी कंपनी, जो भी आपकी कंपनी है, उसको ये टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर कंपनी ये डाटा सबमिट नहीं करती है मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्ट्री को पता नहीं लगेगा कितने वर्कर आपकी कंपनी में काम करते हैं, क्या स्टेटस है क्या नहीं, कहाँ पर रहते हैं। तो कंपनियों से मिनिस्ट्री जो है ये सारा डाटा मांग रही है और बोल रही है कि आपने पूरी डिटेल्स जो है वर्कर की वो डालनी होगी। हमें बताना होगा कितने वर्कर आपके पास काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं। और ये अच्छा भी रहेगा क्योंकि उससे जब चेकिंग वगैरह होगा, उनके पास में ऑलरेडी पूरा डाटा होगा, कहीं पर भी आप रहते हैं तो वो चेक कर पाएंगे कि वाकई में आप इस कंपनी में काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छा भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, और ये अच्छी इसलिए है जैसे कि आपको मालूम है अब जो है छुट्टी होना शुरू हो गई है कुवैत के अंदर। ईद उल अजहा करीब आ गई है और अभी जो है कुवैत के अंदर जो छूट थी 17 जून तक, अब उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उसकी जो डेट है इस महीने के लास्ट तक है। मतलब ये है अब 30 जून तक ये छूट रहेगी, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बीच में छुट्टी पड़ गई, कुवैत गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इसको और एक्सटेंड किया जाए, तो फाइनली वो अपडेट कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी भी नहीं विचार किया है इस छूट के बारे में, तो आप ज़रूर इस बारे में सोच सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, क्योंकि कुवैत में इस चीज़ का फ़ायदा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं, छूट का फायदा नहीं ले पाएंगे, तो आपको बाद में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज़ ये है, कुवैत में जैसे ही 30 जून के बाद में ये कानून ख़त्म कर दिया जाएगा, चेकिंग वगैरह जो भी हैं वो अभियान चलाए जाएंगे बड़े बड़े। उसके बाद में जो भी बंदा पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले उसकी लोकेशन ये देखी जाएगी कि ये बंदा काम कहाँ पे कर रहा है। जहाँ पर काम कर रहा होगा उस कफिल को, उस कंपनी के ऊपर भी बड़ा फाइन लगेगा, उसको जेल भी हो सकती है और 600 गेड़ी का फाइन भी लग जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि आप कुवैत से जब डिपोर्ट किए जाएंगे तो आप पर भी जो भी
कार्रवाई है वो की जाएगी, फाइन वगैरह जो भी है वो लगेगा आप पर, और उसके बाद में आप कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे किसी भी गल्फ कंट्री में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमेशा के लिए आपको ब्लैक लिस्ट करके कुवैत से भेजा जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात रहेगी, और ये जो फाइन है वो आपको वहाँ पे पे करके आना पड़ेगा। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी भी इस छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। फ़ायदा लेने के लिए आपने इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करना होगा, उनसे जो है आपने राय लेनी होगी, उनसे कुछ सजेशन वगैरह लेने होंगे, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है तभी आप इंडियन एम्बेसी को जाकर अपना पूरा बता सकते हैं। आप कितने दिन से कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे आपने काम किया, और अभी फिलहाल में आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपका विचार क्या है, कुवैत में रहने का है या कुवैत को छोड़ने का है, या फिर आपने काम तलाश कर लिया है तो आपने इकामा बनवाने का है। वो सारी चीज़ें आप कुवैत में इंडियन एम्बेसी को बता सकते हैं, फिर वो आपको आगे का रास्ता बता देंगे और जो छूट है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं तो कोई भी चीज़ को खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी जरूर चेक करें, और अभी कुछ जगहों पे गोदामों में चेकिंग वगैरह करते समय कुछ लोगों को पकड़ा गया है, और बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम कर रही हैं, जो उनकी एक्सपायरी होती है खाने पीने के जो सामान है उनको एक्सचेंज किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, मतलब जो वो एक्सपायर हो गया उनको हटा के स्टिकर दूसरे स्टिकर लगाए जा रहे हैं। तो आपने ध्यान देना है कहीं ऐसा सामान तो नहीं है जो आपके हेल्थ के लिए या फिर आपको खाने पीने में परेशानी जो है बाद में क्रिएट करे। तो आपने ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है, कहीं खाना आप ख़राब तो नहीं खा रहे हैं, या कोई भी जो फूड वगैरह ले रहे हैं आप, या कोई भी खाने पीने का सामान लेते हैं स्टोर वगैरह से या फिर मॉल वगैरह से, वो सही है या गलत। अगर आपको लगता है थोड़ा भी डाउट तो आप रजिस्ट्री को तुरंत जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कार्रवाई वगैरह तुरंत की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के कुवैत के हवाले से, बहुत सारे लोग जो है हमसे पूछ रहे हैं कि अभी कुवैत का वर्क वीज़ा चालू है या नहीं, हम अपने भाई को, बहन को या किसी को भी रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कोई टेंशन नहीं है, आप जिसको बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं। इंडिया से वर्क वीज़ा पूरे तरीके से ओपन है, चाहे वो फैमिली वीज़ा पे बुलाएं, वर्क वीज़ा पे बुलाएं, जो उनसे पे चाहते हैं बुला सकते हैं। रीज़न, आप जब भी बुलाएं तो आप जब खुद से वीज़ा किसी भी बंदे का निकलवा रहे हैं तो आपने प्रॉपर तरीके से काम करवाना है, ऐसा नहीं फर्जीवाड़े से आप काम बिल्कुल मत कराइएगा। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से काम कराते हैं तो बाद में वहाँ पे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इस चीज़ का ज़रूर आपने ध्यान देना है। अब जो लोग कुवैत से आना चाहते हैं और फिर उनका सवाल रहता है कि हम दूसरी कंट्री जा पाएंगे नहीं, तो अगर छूट के अंदर आप आ जाते हैं तो आप दूसरी कंट्री के कहीं में भी दुनिया में आप जा सकते हैं, चाहे वो कुवैत हो या फिर अदर कंट्री हो, लेकिन छूट के बाद में अगर आप पकड़ने के बाद आएंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। गिनी चुनी कंट्रियों में आप जा सकते हैं, चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक पहुंचा दी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जितना हो सके कमेंट करके अपनी राय बताएं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारी लोगों को अभी जो है कुवैत के अंदर परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो सैलरी को लेकर हो या फिर अलग परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में सोल्यूशन रहेगा हम आपको ज़रूर जो है राय देंगे, बताएंगे कैसे कैसे आपने अपनी परेशानी का हल निकालना है और किन चीज़ों का अपना सामना करना पड़ेगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कोई अलग इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, ताकि लोगों तक हम पहुंचा सकें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।